नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल को एक साथ 3 झटके लगे। जहां 2022 विधानसभा में शिरोमणि अकाली दल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, उस प्रदर्शन के बाद शिरोमणि अकाली दल अपने पुराने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही थी कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 2022 विधानसभा में पंजाब विधानसभा के चुनाव के समय शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, लेकिन जहां यह गठबंधन कोई कमाल नहीं दिखा पाया था। आम आदमी पार्टी की आंधी में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी सबके सब बुरी तरह से परास्त हुए थे। ऐसे में पंजाब में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को हासिल करने के लिए शिरोमणि अकाली दल फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर उनकी बातचीत बैकडोर से चल रही थी। 7 और 6 सीटों पर के फार्मूले पर सहमति भी बन रही थी, लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन सामने आ गया और इस किसान आंदोलन के कारण सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने के लिए आए, लेकिन उनकी मुलाकात इस किसान आंदोलन की वजह से नहीं हो पाई। सुखबीर सिंह बादल को अभी और इंतजार करना होगा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लेकर के, क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन उभर करके सामने आया है, उस समय सरकार की पूरा फोकस इस समय किसान आंदोलन को लेकर। कई केंद्रीय मंत्री किसान आंदोलन किसानों से बातचीत करने को लेकर के व्यस्त बताए जा रहे हैं। तो सुखबीर सिंह बादल को जहां बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, यद्यपि मायावती तो पहले इस बात की घोषणा कर चुकी थी कि लोकसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन पंजाब को लेकर के उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पंजाब कार्यकारिणी की बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का कार्डर वोट है, यद्यपि उनकी अभी तक चुनाव परिणाम में बदल नहीं पाई है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन फिर भी एक कार्डर वोट बैंक है उनका। और इस बात को हम सब लोग को याद रखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम पंजाब से ही संबंध थे। ऐसे में पंजाब में एक बेस वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का। अकाली दल के साथ जहां गठबंधन से अलग होने का बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर दिया, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी को मालवा जोन से एक तगड़ा झटका लगा है, और वो है हरपाल जुनेजा के रूप में। मालवा जोन के प्रधान थे हरपाल जुनेजा ने शिरोमणि अकाली दल को छोड़ करके अब आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में जो ये पार्टी चल रही थी, एक तरफा 3 मोर्चे पर उनको चुनौती मिली। जहां उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा नहीं हो पाई, तो वहीं पर विधानसभा के चुनाव के समय उनके गठबंधन सहयोगी रही बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो मालवा जोन में हरपाल जुनेजा जैसे तेज तरार नेता को आम आदमी पार्टी में जाना शिरोमणि अकाली दल के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। इन दिनों सुखबीर सिंह बादल पंजाब में पंजाब बचाओ यात्रा पर निकले हुए हैं, और उस यात्रा में से विश्राम के समय वो दिल्ली आकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करना चाहते थे, और जहां इस गठबंधन की घोषणा होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पुराने गठबंधन सहयोगी और नेचुरल एलाइज शिरोमणि अकाली दल के साथ कब गठबंधन की घोषणा कर पाती है। 2000 लंबे समय तक शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी एक साथ रहे हैं, लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर के जब 2020 में किसान आंदोलन उभरा, तो उस समय शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को लेकर के आतुर दिखाई दे रही है। इसका बड़ा कारण है कि इससे दोनों ही पार्टियों को पंजाब में नुकसान हुआ है। धन्यवाद साथियों,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।